लेने एक बार। हेलो स्टूडेंट्स, शैल आई स्टार्ट द क्लास? बोलिए ओ श्योर। क्या बोलेंगे? चलिए, यानी कि क्लास शुरू करने के लिए हम बिल्कुल रेडी है। देखिए, इसी बात को कहने का एक और तरीका भी होता है। जैसे आप किसी बात के लिए एग्री होते हैं ना, तो एग्री करने के लिए मैं आपको और चीजें बताता हूं आज। जब आप कहते हैं कि हाँ इस बात के लिए हम रेडी है, या तो आप ऐसे बोल देते हैं आई एम रेडी, है ना, और श्योर आप बोल दीजिए। चलिए मैं बताता हूं। एग्री करने के लिए अगर आप कभी कभी बोलते हैं कि मैं इस बात के लिए बिल्कुल रेडी हूं और मैं तैयार हूं, तो आप वहां पर बोल देते हैं बाय ऑल मीन्स। ये भी एक तरीका होता है इस बात को कहने का कि मैं इस बात के लिए तैयार हूं, रेडी हूं। जैसे मैंने कहा क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो आपने बोल दिया बाय ऑल। इसका मतलब यही है कि हाँ मैं इस चीज के लिए रेडी हूं। मैंने कहा डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट, बाय ऑल मीन्स क्या बोल दिया? बाय ऑल। मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, चलो आज थोड़ी गर्मी सी हो रही है तो चलो मैं आप लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा देता हूं, ठीक है। और आपने कहा बाय ऑल मीन्स। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, एक समोसा भी मंगा लेते हैं। साहिद ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो सर, मजा आएगा, है ना। तो इसने फिर से कहा बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स। मैंने कहा अच्छा साहिद, बड़ी जीभ तुम्हारी जो है लप लपा रही है, एक काम करते हैं लाओ 500 का नोट निकालो, लाओ अभी मंगाता हूं आपके लिए। और इसने एकदम से कहा अजी रहने दो गुरुजी, रहने दो हम नहीं खाते, ना हम समोसा खाते और ना हम कोल्ड ड्रिंक पीते। तो एकदम से क्या हो गया, ये डिसएग्री हो गया। अगर आप उस बात के लिए डिसएग्री हो जाते हैं, आप कहते कि जी नहीं मैं इस बात के लिए रेडी नहीं हूं, तो उसके लिए आप बोल देते हैं बाय नो मीन्स। बाय नो मीन्स क्या बोलेंगे? यानी कि आप इस काम के लिए रेडी नहीं है, आप उस काम को नहीं करना चाहते। जैसे मैंने कहा आप डांस करोगे, बाय नो मीन्स क्या बोलेंगे? जैसे मैंने आपसे इंग्लिश में पूछा विल यू डांस, तो आपने क्या बोला? बाय नो मीन्स क्या बोलेंगे? और आप रेडी हैं तो बाय ऑल मीन्स। चलिए बच्चों देखिए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बैठिए। लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था हाउ टू स्पीक अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में हम कैसे बोलते हैं। कोई भी काम आपने डिसाइड कर लिया है और आप बोलते हैं ये काम तो मैं करूंगा, नियर फ्यूचर में इसको करने वाला हूं, तो आप बोलते हैं आई विल एक्शन। कोई भी काम आप करेंगे आई विल एक्शन। जैसे मैंने कहा मैं आपकी हेल्प करूंगा, आई विल हेल्प यू क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं आपका वेट करूंगा, आई विल वेट फॉर यू क्या बोलेंगे? आई विल वेट। मैंने कहा मैं मैच खेलूंगा, आई विल प्ले मैच क्या बोलेंगे? मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश क्या बोलेंगे? आई विल लर्न इंग्लिश। कोई भी काम आप करें। मैंने कहा मैं रेस्ट करूंगा, बोलना सबको पड़ेगा, आपको भी बोलना पड़ेगा, आई विल रेस्ट क्या बोलेंगे? आई विल रेस्ट। कोई भी काम आप करेंगे तो आई विल एक्शन। मैं नहीं करूंगा तो आई विल नॉट एक्शन। मैं इस काम को नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। जैसे मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो क्या बोलेंगे? आई विल नॉट गो। मैं कॉल नहीं करूंगा, आई विल नॉट कॉल क्या बोलेंगे? आई विल नॉट कॉल। मैं इस काम को नहीं करूंगा। मैंने कहा मैं लड़ाई नहीं करूंगा, आई विल नॉट फाइट क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा नहीं, आई विल नॉट स्पीक क्या बोलेंगे? मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, आई विल नॉट अपलोड वीडियो क्या बोलेंगे? आई विल नॉट अपलोड वीडियो। मैंने कहा मैं कॉपी चेक नहीं करूंगा, आई विल नॉट चेक कॉपी क्या बोलेंगे? आई विल नॉट चेक कॉपी। और अगर पूछना आप इस काम को करोगे क्या, विल यू एक्शन। कैसे पूछते हैं? विल यू एक्शन। फिर मैंने आपको बताया कि भाई आइंदा नहीं करूंगा, तो उसके लिए कैसे बोला हमने? एज ऑफ नाउ आई वॉन्ट एक्शन क्या बोल दिया? एज ऑफ नाउ आई वॉन्ट, मैं इस काम को नहीं करूंगा। फिर मैंने आपको बताया कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मैं इस काम को जरूर करूंगा, तो उसके लिए क्या बोला हमने? कमवोट में आई विल एक्शन क्या बोला? कमवोट में आई विल एक्शन। चलिए अब मैं आपको और आगे बताता हूं। देखिए आज हम अपनी फ्यूचर को ही डिस्कस करेंगे, एंड दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ फ्यूचर। सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे आज इसके। अब ये सेकंड पार्ट हमें क्यों पढ़ना पड़ा? देखिए बच्चे मैं आपको बताता हूं, जब आप फ्यूचर को बोलते हैं ना, तो फ्यूचर में बोलने के हमारे पास जो होता है
दैट्स योर पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने की हमारी संभावना होती है। ज्यादातर लोग इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी, इट्स नॉट पॉसिबिलिटी, इट्स पॉसिबिलिटी। क्या बोलते हैं? पॉसिबिलिटी। क्या बोलेंगे? चलिए, अब हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग का मतलब कि हाँ आपको उम्मीद है ये काम डन श्योर हो जाएगा, आप श्योर हैं बिल्कुल। पॉसिबिलिटी क्या है आपकी? श्योर हैं आप, यानी कि 100% आपको लगता है ये काम हो ही जाएगा, आपको ऐसी उम्मीद है कि हाँ हो ही जाएगा। तो उसके लिए तो आप बोलते हैं आई विल एक्शन, मैं इस काम को करूंगा। ठीक है, मतलब आपको उम्मीद है कि हाँ मैं इस काम को कर ही दूंगा, तो आई विल एक्शन, पक्का है आप। जैसे मान लेते हैं आपने मुझसे पैसे मांगे, ठीक है, साहिद ने कहा कि सर मुझे ना 100 रुपए चाहिए। मैंने कहा क्या बात करते हो, मेरी जेब में बहुत सारे पैसे हैं, और मैंने कहा कि मैं दे दूंगा क्योंकि मेरे पास है। तो मैंने बोला आई विल गिव यू मनी। क्या बोलेंगे? आई विल गिव यू मनी। ये हो गया, ये मतलब पक्का है मैं कर दूंगा इस काम को। अब मान लेते हैं साहिद को नेक्स्ट डे, इसने कहा सर नेक्स्ट डे कल मुझे जो है वो 5,000 रुपए चाहिए। अब मैंने कहा भाई 5,000 तो है नहीं, लेकिन बच्चों ने मुझे बोला था कि हाँ सर हम आपको कल फीस दे देंगे, और मुझे लगा कि कल जो फीस है वो 8,000 रुपए फीस आनी है। तो मैंने कहा भाई कल मैं आपको फीस में आएगी तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, शायद दे दूं, शायद दे सकता हूं, है ना, शायद दे सकता हूं, शायद दे दूंगा, शायद दूंगा। यानी कि पॉसिबिलिटी क्या हो गई आपकी? कम हो गई। आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो गई? कम हो गई। अगर आपको पॉसिबिलिटी कम दिखानी है श्योरिटी के लिए तो बोलते हैं आप आई विल, लेकिन अगर आपकी पॉसिबिलिटी लेस है, लेस मीन्स होता है कम, पॉसिबिलिटी कैसी हो गई आपकी? कम हो गई है। अगर कम पॉसिबिलिटी है तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं? मे। क्या बोलते हैं? मे। क्या बोलेंगे? तो इसको बोलने का तरीका हो जाएगा आई मे एक्शन। इसको आप बोलेंगे हिंदी में मैं शायद काम करूं, शायद कर सकता हूं, शायद करूंगा, किसी भी तरीके से बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मे एक्शन, मैंने कहा शायद मैं आपकी हेल्प करूं, आई मे हेल्प यू। क्या बोलेंगे? शायद मैं वहां जाऊं, आई मे गो देयर। क्या बोलेंगे? आई मे गो देयर। जैसे मैंने कहा मैं शायद पास हो जाऊं, आई मे पास। क्या बोलेंगे? आई मे। मैंने कहा शायद मैं आर्मी ज्वाइन कर लूं, आई मे ज्वाइन आर्मी। क्या बोलेंगे? आपने कहा शायद मैं इंग्लिश सीख लूं, आई मे लर्न इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई मे लर्न इंग्लिश। समझ में बात आ रही है कि शायद मैं इस काम को कर लूं, शायद, शायद काम को मैं कर लूं, कर सकता हूं, करूंगा। आप हिंदी में कैसे भी बोल दीजिए, एक्शन करूं, कर सकता हूं, करूंगा, शायद मैं इस काम को करूंगा, या कर सकता हूं, किसी भी तरीके से आप बोलें। एक होता है आपकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम होने पर, वेरी लेस। वेरी लेस का मतलब हो गया हार्डली। हार्डली का मतलब हो जाता है मुश्किल ही है, अब मुश्किल ही है ये काम मैं करूं, शायद ही करूं। कैसे करूं? शायद ही, मतलब कोई भी काम मैं शायद ही करूं, मुश्किल ही है बात, तो उसके लिए आप बोलते हैं माइट। क्या बोलते हैं? माइट। और बोलने का तरीका होगा आई माइट एक्शन, आई माइट, शायद ही मैं इस काम को करूं। मैंने कहा शायद ही मैं वहां जाऊं, आई माइट गो देयर। क्या बोलेंगे? अब मान लेते हैं मैं किसी जॉब के लिए गया और मेरा इंटरव्यू हुआ, और मेरा इंटरव्यू बहुत खराब हुआ, है ना, मुझे नहीं लगता उम्मीद है, और मैंने कहा, किसी ने मुझसे पूछा क्या आप पास हो जाओगे इंटरव्यू में? मैंने कहा मुश्किल ही है, मुश्किल ही मैं पास होऊंगा, मुश्किल ही मैं पास हूं, मुश्किल ही, है ना। तो क्या बोलेंगे? आई माइट पास द इंटरव्यू। क्या बोलेंगे? आई माइट पास द, मैं शायद ही आपको पैसे दूं, आई माइट गिव यू मनी। क्या बोलेंगे? आई माइट। अब मान लेते हैं कल मैं बहुत बिजी रहने वाला हूं, मुझे बाहर जाना है, आपने कहा सर कल क्लास होगी, मैंने कहा मैं शायद ही कल पढ़ाऊं, तो कैसे बोलूं? आई माइट टीच यू टुमारो। क्या बोलेंगे?
आई माइट टीच यू टुमारो, कल शायद ही मैं आपको पढ़ाऊं। क्लियर हो गई यह बातें? मैंने कहा भाई इस काम को मैं तो करूंगा नहीं, बिल्कुल पक्की है ये बात। तो आई विल नॉट एक्शन, आई विल नॉट एक्शन, मैं इस काम को नहीं करूंगा। बोल देंगे, मना कर देंगे, मैं नहीं करूंगा। जैसे मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, बोलना पड़ेगा आई विल नॉट गो, क्या बोलेंगे? मैं नहीं आऊंगा। आई विल नॉट कम, क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा नहीं। आई विल नॉट स्पीक, क्या बोलेंगे? आई विल नॉट, मैं डांस नहीं करूंगा। आई विल नॉट डांस, क्या बोलेंगे? मैं पढ़ाऊंगा नहीं। आई विल नॉट टीच, क्या बोलेंगे? मैं खेलूंगा नहीं। आई विल नॉट प्ले, क्या बोलेंगे? आई विल नॉट। क्लियर होगी बच्चों बातें? शायद मैं इस काम को ना करूं, क्या बोल देंगे? आई मे नॉट एक्शन, शायद मैं इस काम को ना करूं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस काम को नहीं करूंगा। मैंने कहा शायद मैं वहां ना जाऊं, गो देयर, आई मे नॉट गो देयर, क्या बोलेंगे? आपने कहा शायद सर मैं कल ना आऊं, कम टुमारो, है ना? आई मे नॉट कम टुमारो, क्या बोलेंगे? आई मे नॉट कम टुमारो, कल शायद मैं ना आऊं। मैंने कहा शायद मैं उसकी हेल्प ना करूं, आई मे नॉट हेल्प हिम, क्या बोलेंगे? आई मे नॉट। शायद मैं इंग्लिश ना सीखूं, आई मे नॉट लर्न इंग्लिश, क्या बोलेंगे? शायद मैं इस काम को शायद ही ना करूं, आई माइट नॉट एक्शन। तो कैसे बोल देंगे? आई माइट नॉट एक्शन, शायद ही मैं इस काम को ना करूं। क्लियर हो गई बातें? चलिए फिर मैंने जैसे कि आपको बताया था, यहां पर सेम बातें हमारी आगे भी यूज हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा था कि आइंदा मैं इस काम को नहीं करूंगा, तो यहां पर कैसे बोल रहा था हमने? एज ऑफ नाउ आई वॉन्ट, हम विल नॉट को क्या बोल देते? हम विल नॉट बोल दीजिए या वॉन्ट बोल दीजिए, आपकी मर्जी, कोई टेंशन नहीं है। एज ऑफ नाउ आई वॉन्ट एक्शन, क्या बोलेंगे? आइंदा से मैं इस काम को नहीं करूंगा। मैंने कहा आइंदा से मैं वेट नहीं करूंगा, एज ऑफ नाउ आई वॉन्ट वेट, क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट, आइंदा से मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एज ऑफ नाउ आई वॉन्ट वेस्ट टाइम। मैंने कहा आइंदा से मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, बोलना पड़ेगा बच्चों, एज ऑफ नाउ आई वॉन्ट कॉल यू। मैंने कहा आइंदा से मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा, आगे से मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, एज ऑफ नाउ आई वॉन्ट डिस्टर्ब। क्लियर हो गई बच्चे बातें? मैंने कहा आइंदा से शायद मैं ना करूं, आइंदा से शायद मैं इस काम को ना करूं, मतलब उम्मीद फिर भी है, हाँ, मतलब वो कह रहा कि शायद ना करूं लेकिन हो सकता है इस काम को कर भी दे। तो एज ऑफ नाउ आई मे नॉट एक्शन, शायद आइंदा से मैं इस काम को ना करूं, एज ऑफ नाउ से बोल देंगे। फिर जैसे हमने यहां पर पढ़ा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, मैं इस काम को नहीं करूंगा या मैं करूंगा, ठीक है? कोई भी सिचुएशन हो, तो हम उसके लिए क्या बोला था हमने? कम वोट में, कम वोट में आई विल एक्शन, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस काम को जरूर करूंगा, मतलब मैं करूंगा ही। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको पढ़ाऊंगा, कम वोट में आई विल टीच यू, क्या बोलेंगे? मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं वीडियो बनाऊंगा, कम वोट में आई विल मेक वीडियो, क्या बोलेंगे? आई विल मेक वीडियो, मैं इस काम को जरूर करूंगा। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश जरूर सीखूंगा, कम वोट में आई विल लर्न इंग्लिश, मैं ये काम जो है
जरूर करूंगा। कोई, मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं क्रिकेट जरूर खेलूंगा। कम वॉट में आई विल प्ले क्रिकेट, मैं इस काम को जरूर करूंगा। क्लियर होगी बातें? मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए शायद मैं इस काम को कर दूं, तो यहां पर यूज कर लेंगे कम वोट में आई में एक्शन। पहले तो शायद मैं कर दूं, है ना, कम वोट में आई में एक्शन, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए शायद मैं इस काम को कर दूं। हाँ, मतलब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस काम को कर सकता हूं, कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि होगा या नहीं होगा। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाओ भाई, मैं तुम्हारी शादी को अटेंड जरूर कर सकता हूं, मतलब अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद ना हो पाए। तो कम वोट में आई में अटेंड योर वेडिंग, कम वोट में आई में अटेंड योर, शायद मैं आपकी शादी को अटेंड करूं। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए इस काम को तो करूंगा ही नहीं, तो कैसे बोलेंगे? कम वोट में आई वॉन्ट एक्शन। बाकी आप यहां पर भी कर सकते हैं, कम वोट में आई में नॉट एक्शन। यहां पर हम ऐसे कर देंगे आई में नॉट एक्शन। और बच्चों यहां पर स्पेस नहीं बचा हुआ है, आगे भी आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ आई माइट एक्शन, और कम वोट में आई माइट एक्शन, कम वोट में आई माइट नॉट एक्शन। आप आगे की स्ट्रक्चर खुद से बना लेंगे, मुझे उम्मीद है कि इतना तो आप कर ही देंगे। अब क्लियर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हमने आगे आपको पढ़ाया था, खैर एक काम करें, पहले आप इतना ही लिखें, फिर इससे आगे का पार्ट कैसे हमें यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर हुआ? चलिए एक बार इसको कीजिए। और हम क्या करेंगे, मतलब एक बार इसको उतार लीजिए। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने जो भी मैंने स्ट्रक्चर बताई आपने सारी समझी कि विल को कैसे यूज करते हैं, मे को कैसे यूज करते हैं, और माइट को कैसे यूज करते हैं, एज ऑफ नाउ के साथ, कम वोट में के साथ, या फिर आई मे एक्शन के साथ, या आई माइट एक्शन के साथ। ये सारी बातें हमने सीखी। अब एक काम कीजिए, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट या फोटो ले लीजिए, मैं आपको फिर आगे की चीजें बताता हूं। ले लीजिए एक बार। देखिए बच्चों, अभी तक हमने फ्यूचर के बारे में पढ़ा, हाउ टू यूज फ्यूचर। अब आपको मैं फ्यूचर के बारे में एक और बातें बताता हूं। आपने स्कूल कॉलेज में जरूर सुना होगा कि फ्यूचर में जब आप यूज करते हैं तो दो चीजें यूज होती है, एक विल और दूसरा वेरी नाइस, दूसरा शैल यूज होता है। जरूर सुना होगा, टीचर्स ने आपको जरूर बताया होगा कि आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सब के साथ विल लगाते हैं। यदि वाक्य में अनिवार्यता, धमकी, बाध्यता, इस तरह की चीजें आती हैं तो आई और वी के साथ विल लगाते हैं, बाकी सबके साथ शैल लगाते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है। देखिए जब आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे होते हैं, मैं आपको बताता हूं स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी के साथ, चाहे आपका आई हो, वी हो, ही हो, सी हो, इट हो, कोई भी हो, सबके साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। टेंशन ना ले, बिल्कुल सबके साथ विल लगाए। अब शैल को कैसे यूज करते हैं, मैं आपको शैल का एक बिल्कुल आसान सा तरीका बताऊंगा जो आप सीख जाएंगे। हाउ टू यूज शैल, हाउ टू यूज शैल। देखिए शैल को कैसे बोलते हैं हम लैंग्वेज में? शैल को हम बोलते हैं, शैल इज यूज्ड फॉर इनफॉर्मल परमिशन और सजेशन। सजेशन, हाँ सजेशन, सजेशन, सजेशन होता है, सजेशन, सजेशन क्या बोलेंगे? सजेशन क्या बोलेंगे? सुझाव होता है बाबू, कि कोई भी आप सलाह ले रहे हैं किसी से। क्लियर है वीडियो? कोई डाउट तो नहीं है? सब बढ़िया चल रहा है। अब देखिए सबसे पहले आप ये समझे व्हाट इज इनफॉर्मल परमिशन और सजेशन। जो हमारा इनफॉर्मल परमिशन होती है और सजेशन होता है वो क्या होता है? इनफॉर्मल का मतलब होता है किसी भी ऐसे आदमी से परमिशन लेना जो आप केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर ले रहे हैं। जैसे दो सामने बच्चे बैठे हैं, एक कौन है? राहुल, और दूसरा रोहित। बढ़िया, राहुल और रोहित दो बच्चे बैठे हैं और दोनों दोस्त हैं।
अब मान लेते हैं राहुल रोहित के घर जाता है और रोहित वहां पर रसगुल्ले खा रहा है और वो उसको देखता है। रोहित ने राहुल को देखा, अरे तो रसगुल्ले खा रहा है, और उसकी प्लेट से एक रसगुल्ला उठाया, मुंह में डाला और मुंह में डाल के ऐसे करके खा लू भाई, एक और है ना, क्या मैं खा लूं? अब मतलब फॉर्मेलिटी के लिए पूछा, काम तो उसने कर ही दिया, रसगुल्ले तो खा ही लिया ना उसने। तो ऐसी जो परमिशन होती है वो क्या होती है? इनफॉर्मल परमिशन होती है। आपके जीजा जी आए, वो बुलेट लेके आए और आपने बुलेट में किक मारी और आगे को लेके चले गए और फिर पूछ रहे चला लो थोड़ी सी, और आगे तो गुड़ 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 करते हुए लेके आ गए। तो ये कैसी परमिशन हुई? मतलब अगर वो मना भी करेंगे तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से ही काम करेंगे। आपके दोस्त का मोबाइल है, आपने लिया, देख लू थोड़ी देर, खेल लू पबजी, और उसमें टक 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 ढैं 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 गोली चला रहे हो, तो ये क्या है? इनफॉर्मल परमिशन है। समझे बात आती है? ऐसी हमारी सजेशन होती है कि भाई ये जींस ले लूं या ना ले लूं, और मान लेते आपके दोस्त ने कह दिया नहीं भाई ये जींस मत लो, और फिर आप उसको क्या कहोगे? तुझे पता लेनी नहीं चाहिए, इसे ही कर दो जी पैक। उसकी सलाह ली लेकिन केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर। तो वहां पर आप बोलते हैं बच्चे शैल आई एक्शन। क्या बोलते हैं? शैल आई। इसका मतलब होता है क्या मैं इस काम को कर लूं? इनफॉर्मल परमिशन के लिए। बात समझ में आ रही है? क्या मैं इस काम को कर लूं या क्या मैं इस काम को मतलब करना चाहिए मुझे ये काम? शैल आई एक्शन। जैसे आपने सुना होगा, मैं बार बार इस वर्ड को बोलता भी हूं, मैंने कहा शैल आई इरेज, शैल आई रफ, शैल आई स्टार्ट द, सुना मेरे मुंह से? अब मान लेते अगर आप ये कह भी दे कि नहीं सर क्लास शुरू मत करो, तो क्या मैं आपके कहने से मना कर दूंगा? भाई मुझे तो अपने हिसाब से ही क्लास शुरू करनी है। जैसे मैंने पूछा शैल आई स्टार्ट द क्लास, क्या मैंने कहा क्या मैं बैठ जाऊं? शैल आई शिट। क्या बोलेंगे? क्या मैं चला जाऊं? बोलना पड़ेगा। शैल आई गो। क्या बोलेंगे? क्या मैं रेस्ट कर लूं? शैल आई रेस्ट। क्या बोलेंगे? क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर लूं? शैल आई यूज योर मोबाइल। क्या बोलेंगे? शैल आई यूज योर। क्या मैं आपकी बुलेट राइड कर लूं? शैल आई राइड योर बुलेट। क्या बोलेंगे? शैल आई राइड योर। कोई भी काम शैल आई एक्शन से आप बोल सकते हैं। इसके मैं दो चार वो लिख देता हूं बच्चे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे शैल आई यूज योर मोबाइल, shall I sit here, shall I call him for, shall I play with you, क्या मैं आपके साथ खेल लूं? इस तरीके से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं shall I एक्शन। क्लियर हो गई बातें? ये होती है हमारी किसके लिए? इनफॉर्मल परमिशन के लिए। लेकिन अगर मान लेते हैं आपको किसी से फॉर्मल परमिशन लेनी है, फॉर्मल परमिशन लेनी है किसका? चलिए स्टूडेंट्स, अभी तक देखिए हमने इनफॉर्मल परमिशन को समझा, हाउ टू टेक इनफॉर्मल परमिशन। अगर आपको फॉर्मल परमिशन लेनी है, फॉर्मल का मतलब आप किसी ऐसे इंसान से परमिशन लेना चाहते हैं जिसका आप सम्मान करते हैं, ठीक है, तो आप उनसे पूछते हैं मे आई एक्शन। जैसे आपने स्कूल कॉलेज में बोलते भी होंगे, आपको क्लास में अंदर जाना है तो आप टीचर से पूछते हैं क्या? मे आई कम इन। क्या बोलेंगे? मे आई। आप मान लेते हैं टीचर है और आपको भी वहां पर कभी बैठने का मौका मिला तो आपने पूछा मे आई सिट। क्या बोलेंगे? आप अपने पापा से परमिशन लेना चाहते हैं बाहर जाने के लिए, कैसे बोलेंगे? मे आई गो आउटसाइड। क्या बोलेंगे? मे आई गो। मैं आपका फोन यूज कर लूं क्या? मे आई यूज योर। तो इस तरीके से आप फॉर्मल परमिशन लेते हैं। समझ में आ रही है? अगर किसी ऐसे आदमी से परमिशन लेनी है जो आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल है, आप उसका सम्मान करते हैं, तो मे आई से लेंगे। और मान लेते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में है तो किससे ले लेंगे? शैल आई से ले लेंगे। समझिए बात आ रही है? चलिए मैं मे आई के भी कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं। मे आई come in, may I sit here, may I go to play, may I call you,
मे आई कॉल यू। इस तरीके से आप फ्यूचर को यूज करते हैं। क्लियर हो गई बातें? चलिए एक बार इसको लिखें, फिर मैं आपको फ्यूचर में यूज करने के लिए कुछ एक्शन बताऊंगा जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे जैसे हम अब तक करते हैं। क्लियर हो गई बातें? चलिए लिखे एक बार, कर दे भाई। नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन सम एक्शंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर की प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्शन लिख दिए हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी किए थे। इसी तरीके से आपको इन एक्शंस की भी प्रैक्टिस करनी है और आप इसको मे में, माइट में, एज ऑफ नाउ में, कमवोट में सबकी हेल्प से करेंगे। अर्न मनी, डेजल द नेम ऑफ फैमिली, परिवार का नाम रोशन करना, हेल्प हिम, जॉइन आर्मी, सेलिब्रेट होली, वॉश द क्लोथ्स, कुक फूड, लर्न इंग्लिश। जैसे आपने पहले प्रैक्टिस की, विल यू लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल नॉट लर्न इंग्लिश। कमवोट में आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश एंड आई मीन इट, आई मे लर्न इंग्लिश, आई माइट लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे एक्शंस को बनाते हुए फ्यूचर की प्रैक्टिस करनी है। और अब आपको क्या करना है? अब मेन बात है, आप सोच रहे होगे कि चलो क्लास ओवर हो गई, नहीं, अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात सुननी है। अब आपको क्या करना है? यू हैव टू प्रिपेयर योर फ्यूचर एक्टिविटी। आपको क्या बनाना है? आपको फ्यूचर प्लान बनाना है, यानी कि कल आपका क्या क्या प्लान है। प्लान फॉर टुमारो, प्लान फॉर टुमारो। कैसे? देखो, अब तक आपने एक डेली रूटीन की एक्टिविटी बनाई थी और वो सुनी भी थी, आई एक्शन से। कैसे बनाई थी? डेली रूटीन। तो डेली रूटीन बच्चों कैसे बनाया था आपने? आई एक्शन से। अब हमें क्या करना है? फ्यूचर प्लान बनाना है। फ्यूचर प्लान तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आई विल एक्शन। जैसे मान लेते हैं आपने पहले बोला था कि आई गेट अप अर्ली, तो क्या हो जाएगा? आई विल गेट अप अर्ली, वो वहां पर विल हो जाएगा। मैंने कहा आई फोल्ड द क्लोथ्स, तो क्या हो जाएगा? आई विल फोल्ड द क्लोथ्स। मैंने कहा आई गो टू वॉक, तो क्या हो जाएगा? आई विल गो टू। इस तरीके से आपको विल लगाकर अपना डेली रूटीन किस में कन्वर्ट करना है? फ्यूचर प्लान में कन्वर्ट करना है। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस योर फ्यूचर प्लान एटलीस्ट 10 टाइम्स माय डियर। कम से कम 10 बार आपको घर पर जब भी आप फ्री हो आपको वो बोलना है। और नेक्स्ट डे फिर से हमारी एक पोडियम एक्टिविटी होगी। यू विल बी कॉल्ड हियर टू स्पीक अबाउट योर फ्यूचर प्लान एंड आपको वो बोलना होगा। समझ में बात आ रही है? आपको भी अपनी क्लास में रोज आना, ये मतलब क्लास में या घर पर या जहां पर भी आप इंग्लिश को सीख रहे हैं वहीं पर प्रैक्टिस करते हुए आपको ये एक्टिविटीज बनानी है और प्रिपेयर करनी है। मैं ईमानदारी से आप लोगों को बता रहा हूं कि 90% ऑफ पार्ट यू लर्न ऑफ कम्युनिकेशन स्किल बाय योर प्रैक्टिस एंड बाय दीज एक्टिविटीज। इन एक्टिविटीज को बच्चे ऐसे नहीं है कि बस आपको सुना और छोड़ देना है, नहीं, आपको इनको बहुत सीरियसली लेना है। नाउ आई विल टीच यू द फर्दर थिंग्स इन माय नेक्स्ट क्लास। टिल देन फ्रॉम माय साइड, सी यू, बाय बाय। कर दे बस।